एक अतिशय हुआ है, बहुत बड़ा अतिशय। महाराणा प्रताप ने दान को असीम कर दिया, और जब वो भटक गए, युद्ध में से भागे, जंगल में थे, देखना एक दान, आज का त्याग का रूप, दान के रूप की परिस्थिति आई कि घास की रोटी बनाना पड़े, घास की। और घास होती है, एक बर्रू घास होती है, घास का अर्थ घास नहीं, उसमें दाना होता है, मूंग के दाने जैसा दाना होता है, दिस वैसे हरा दाना होता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। उसको घास इसलिए बोलते हैं कि घास का स्वाद आता है। मूंग की दाल में तो स्वाद है, उसमें तो स्वाद ही नहीं होता, जानवर भी नहीं खाते ठीक से उसको, लेकिन नुकसानदायक नहीं। उस घास के, बर्रू घास के कुछ इकट्ठे करके लाए और किस पर पत्थर के ऊपर उसको बांटा। उसकी राणा प्रताप कहते हैं पत्नी से 4 रोटियां बनाना। बोले इतना सा तो आटे ही है ये, और अपन 3 लोग हैं, नहीं 4 बनाना। बोले चौथी किसके लिए? बोले चौथी दान के लिए। उस अवस्था में दान, उस अवस्था में दान जहां खाने को नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, और समय दान की बात याद आ जाए। पत्नी कहने लगी कि इस समय भी दान? बोले नहीं, असीम, मैंने दान को सीमा, जब तक मुंह में दाना जाएगा तब तक दान देने के बाद ही जाएगा। राणा प्रताप का नियम था, बिना दान के नहीं। राणा प्रताप, उनका बेटा और उनकी पत्नी, अजब दे उनकी पत्नी का नाम था, बिजोलिया की थी, राजस्थान बिजोलिया है ना, वहाँ की थी, अजब दे। और उनका बेटा जो था वो बैठा जैसे अमर सिंह, बेटे का नाम था अमर सिंह। तीनों के बैठे हैं और अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उसी समय बुलाव आया, तीनों रोटी उठा के ले गए। अब क्या करें? एक रोटी बची थी जो दान की रखी थी। पत्नी ने उस तरफ देखा, राणा प्रताप ने नहीं नहीं, बेटा टन्ना के रो पड़ा, बेटा रो पड़ा। राणा प्रताप ने छाती से लगा लिया, लेकिन बेटे को दान की रोटी खिला के चुप नहीं किया। दान घोषित हो चुका है, दान घोषित हो चुका है, बस अब कुछ नहीं। बेटा भूख से रो रहा है, पत्नी भूखी, स्वयं भूखा, बेटे को रोटी देकर चुप नहीं किया। कोई बात नहीं, इस आपातकाल में तो खा लेता तो कौन सी अभी दान दे दिया था, किसको पता था। बेटे को चुप करा दिया, छाती से लगा लगा करके भूखा सुला दिया, लेकिन दान की रोटी नहीं खाने दी। घोषित नहीं होने, घोषित भी नहीं किया था। और तुम लोग पता नहीं दान बोलने के बाद भी रोटी कैसे डकार जाते हो। दान बोलने के बाद भी कितने लोग हैं जो दान देने के बोलते तो देते हम, और देते समय नकार नकार करते। जैसे उन्होंने दान को असीम किया, बेटे को छाती से लगाया, पत्नी रोने लगी। राणा प्रताप ने आंखें फेर ली, कहीं पत्नी की आंसू पे मुझे दया ना आ जाए। बस इतने निष्ठुर बन गए, इतने कठोर बन गए, और दान के प्रति इतना समर्पित बन गए। उसी समय ब्रह्मांड हिलता है, उसी समय भामाशाय के अंदर, भामाशाय का हृदय विदीर्त हो जाता है, भामाशाय कांप जाते हैं। उस रोटी ने, उस रोटी जो दान की रखी थी, उसने भामाशाय को हिला दिया, और भामाशाय पूरी संपत्ति लेकर के रातों रात राणा को ढूंढते हुए पहुंच गए कि राणा साहब, ये सारी संपत्ति आपकी है, लो इस संपत्ति से युद्ध करो और पुनः पुनः जाकर के अपना उदयपुर का गला जीतो। एक रोटी का, असीम दान का, असीम धन आ गया। राणा लेने को तैयार नहीं है। बोले ये तो तुम्हारा धन है। बोले मुझे तुमने दान में नहीं दिया था जो तुम नहीं लोगे। बोले मैं दिया हुआ धन वापस लेता नहीं हूं। तो बोले राणा साहब आपने मुझे दान में दिया था कि मजूरी दी थी? दी हुई दान में, धन मेरा है, अब मैं आपको दान में दे रहा हूं, बाद में हो जाए तो लौटा देना, नहीं तो मैं भी त्याग करता हूं, मैं वापस नहीं लूंगा।